वो आंदोलन में उतरी थी तो पहले से ही कांग्रेस ने जो स्ट्रैटेजी है वो बना रखी थी। संजीत जी, मैं नहीं मानता इस चीज को कि विनेश फोगाट के लिए कोई कांग्रेस ने पहले से स्ट्रेटजी बना रखी थी। अगर स्ट्रेटजी विनेश फोगाट में विनेश आरोप का है, वो आरोप के उस आरोप के परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्लान ने आप भी इस बात को करके जिस प्रकार आरोप विभूषण शरण के ऊपर लगाया है, वो आरोप वो एक दिन एक घंटे में नहीं तैयार होगा। और जिस प्रकार उनके साथ जो घटना घटी है ओलंपिक के दौरान, उनके एक सिर्फ आगे के वजन को इशू बना करके उनके मेडल जो इस देश को मिलना था, आज वो देश हमारे उस गोल्ड से रह गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो आरोप और राजनीति दोनों अलग चीजें हैं। उन्होंने रास्ता अपनाया कि भारतीय जनता पार्टी हमारी इज्जत, हमारे मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती, तो निश्चित रूप से हम उस पार्टी के पास जाएंगे जो उनके मान सम्मान और उनकी इज्जत की रक्षा कर सके। तो हम लोगों ने विनेश फोगाट को स्वागत किया। हम कहा कि नहीं, आइए आप मेरे साथ, हम आपके साथ है। इस रूप से जो हरियाणा के अंदर क्या अगर विनेश फोगाट नहीं लड़ती तो क्या विनेश फोगाट की जो उस घटना को आप नजरअंदाज कर देते? नहीं, चुनाव लड़ना एक घटना हो सकती है, चुनाव नहीं लड़ना साथ ही साथ उनके साथ जो घटना घटे अपने आप में ब्रिजभूषण शरण अंडर ट्रायल है, आप इस बात से नकार नहीं सकते। तो निश्चित रूप से उसे जो हमें, मैं आज के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यही कहना चाहूंगा कि जो जमीन पे इशूज हैं, चाहे जवान की बात हो, 4.5 लाख अनएम्प्लॉयमेंट, 4.5 लाख पद, सरकारी पद आज भी खाली है, उनको भरा नहीं गया। किसान को आत्महत्या कहा गया, किसानों को घसीट करके मारा गया। क्या ये इशूज जमीन पर नहीं है? अनुपमा जी, आप भी, नीता जी, अच्छा कोई भी व्यक्ति इस इशूज को लेकर के डिनाई नहीं कर सकता, जमीन के इशूज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ अगर लीड कर रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, हम अपनी कमजोरी मानते हैं, हमारे रिजल्ट ऐसे नहीं होने चाहिए। हमारा रिजल्ट निश्चित रूप से 60+ का होना चाहिए था। हमें कभी भी किसी भी पॉइंट पे हमें लीड करना ही चाहिए था। हरियाणा की जनता की भावना कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन जो परिस्थिति है, जो वर्तमान है, वो हमारे लिए सुखदायक नहीं है। हमें दीजिए जवाब नीता जी, दीजिए जवाब। और मेरे भी एक सवाल का जवाब कि देखिए विनेश फोगाट जैसा कि आगे चल रही हैं, तो अभी बात करी कि कांग्रेस ने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी, ये आप लोगों का आरोप है कि पहले से मन बनाकर बैठी थी कांग्रेस की विनेश फोगाट को टिकट देगी, बट ऐसा नहीं है कि पहले से मन बनाकर बैठी थी। और संजीत जी के आरोप का भी जवाब दीजिए। एक टाइम ऐसा था जब पहलवान जब बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला था हम राजनीतिक इस अपने जो हमारा धरना प्रदर्शन है इसको राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ सारे कांग्रेसी नजर आने लगे, आप वाले भी गए, सारी पार्टियां जाने लगी और उसमें ये आरोप लगने वाला लगा कि बीजेपी के लोग नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसको पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं बनाया, हमने उसको खेल की भावना से खेल को खेल ही रहने दिया। जब विनेश जी ओलंपिक में थी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा था। और जब वो इंडिया वापस आई, उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री पे आरोप लगाना शुरू किया। इवन की हमारी जो वहाँ की टीम थी जो देख रही थी, सारा इनका केस हैंडल कर रही थी, उस पर उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया। कांग्रेस ने ये डायरेक्ट कहना गलत नहीं होगा कि विनेश जी के थ्रू उन्होंने पूरे हरियाणा को साधने की कोशिश की। अगर आप महिलाओं के लिए इतना सेंसिटिव थे, महिलाओं को लेकर इतना संवेदनशील थे, इतना महिलाओं के लिए आप करते थे, तो आपने वेस्ट बंगाल में संदेश खाली से लेके हर जगह में एक भी आवाज नहीं उठाई। और इवन की अयोध्या में जो हुआ, सपा के लोगों नेता ने जो किया उसके अगेंस्ट एक नहीं उठाया। और भी बहुत सारे केस हैं जो आपके 99 आने के बाद से ठीक है। संजीत जी, आप नीता जी के ये आरोप का जवाब दीजिए, क्योंकि आपने कहा कि महिलाओं के साथ, माफ करिएगा संजीत जी शायद अभी नहीं है, राहुल जी आप का रुख करते हैं। राहुल जी आप बताइए, देखिए जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि महिलाओं के साथ है, महिलाओं पहलवानों के साथ है कांग्रेस, और बीजेपी इस तरीके का व्यवहार अपनाती है, तो वहीं नीता जी ने आरोप लगाया पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं कांग्रेस उतरी, क्यों नहीं बोला, उसने क्यों नहीं बयान दिया, अगर महिलाओं की बात करते हैं तो? नहीं, देखिए ये कोई डिफेंड करने का तरीका नहीं है कि अगर जो
कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में नहीं बोला तो कोई कांग्रेस फिर यहाँ हरियाणा में भी नहीं बोले। अगर जो कोई पार्टी राजस्थान में नहीं बोलती है तो कोई पार्टी फिर यहाँ नहीं बोले। ये तरीका नहीं है ना। इसको तो देखिए, फिर एक तरीके से आप महिला होके ऐसी बात करेंगी तो फिर ये इसके अलावा कहने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता है। देखिए, महिलाओं का कहीं भी शोषण होना चाहिए, अब किसी भी पार्टी में। मैं क्लियर कर देती हूँ। नीता जी ने ये बोला कि जब विनेश फोगाट आई थी तो प्रधानमंत्री ने उनकी सराहना की, लेकिन उन्होंने कोई भी पक्ष नहीं रखा अच्छे से। और वहीं कांग्रेस ने विनेश फोगाट का फायदा भी एक तरीके से उठाया कि वो महिला भी हैं, पहलवान भी हैं, आंदोलन में भी रही। तो नीता जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के पक्ष में थी। और आपको बता दें अनुराग ठाकुर, जब बात हुई थी तो एक चर्चा भी हुई थी कि जांच चलेगी, लेकिन फिर भी इंतजार नहीं किया गया। मैं भी ये क्लियर कर दूं। राहुल नहीं, मैं देखिए, मैं एक फिर मेरा भी एक क्वेश्चन है इसी चीज को लेके कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे एफआईआर दर्ज हुई थी या नहीं हुई थी। आपने बिठा लिया, बातचीत की महिलाओं पहलवानों से, और उनके साथ बातचीत करने के बाद, कई राउंड की बातचीत करने के बाद आपने किया क्या? आपने मुद्दे पे पटाक्षेप करने की कोशिश की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को देखा और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करिए, पर्याप्त सबूत हैं। तब जाके दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तो सवाल यह है कि अगर जो कोई इस देश में वो इंटर